दैनिक पाठ्य योजना कक्षा 8 विषय भूगोल प्रकरण औद्योगिक परिदृश्य, जिसको में से अंडरलाइन करना है। उसके बाद 2 कॉलम बनाने, पहला उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें विशिष्टीकरण या आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार यदि नहीं है तो नहीं लिखना है। जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योगों के बारे में ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य में उद्योग का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग की तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य में प्रकरण में उद्योग की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग के वर्गीकरण का उल्लेख कर सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग के प्रकारों का चार्ट बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग के प्रकारों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिका पढ़ सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण में उद्योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी सामान, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी औद्योगिक परिदृश्य प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना, जिसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं। हम बाजार से क्या खरीदते हैं? हमारी उपयोगी वस्तुएं। हमारे उपयोग की वस्तुओं के निर्माण हेतु किस वस्तु का आवश्यकता होती है? कच्चे माल की। कच्चे माल द्वारा उपयोग हेतु माल कहाँ तैयार होता है? कारखानों व उद्योगों में। कारखानों व उद्योग के विकास को क्या कहते हैं? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास या परिदृश्य के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, जिसमें आज हम औद्योगिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, पहला आर्थिक क्रियाएं, दूसरा औद्योगिक का वर्गीकरण, तीसरा लघु एवं कुटीर उद्योग एवं वृहद उद्योग। प्रस्तुतिकरण, जिसके बाद आपको पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि, जिसमें श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है आर्थिक क्रियाएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। आज का युग क्या कहलाता है? तकनीकी एवं आर्थिक युग। धन का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब क्या है? धन। अर्थ व धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। यह विधि प्रश्नोत्तरी विधि है। यह भी आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार है, यदि नहीं है तो नहीं लिखें। छात्राध्यापक कथन, ये समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने परिवेश में भरण पोषण और जीवन यापन हेतु करता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की व्याख्या से संबंधित है, जिसके सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यह विधि व्याख्यान विधि, यह भी आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार है तो लिखना है, नहीं तो नहीं। श्यामपट्ट क्रिया, वे समस्त क्रियाएं जिसमें मानव अपने परिवेश में भरण पोषण और जीवन यापन हेतु करता है। दूसरा शिक्षण, जिसके बाद उनसे आगे संबंधित है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। आखिर भोजन संग्रहण, पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं एवं विनिर्माण उद्योग द्वितीय तथा पर्यटन, व्यापार, संचार आदि को तृतीय व्यवसाय कहा जाता है। जिनके बोध प्रश्न, यह भी आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करता है। जहाँ आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे? उत्पादन एवं सेवा। परिवहन क्या है? सेवा। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, उद्योगों का वर्गीकरण, जिसके विकासात्मक प्रश्न। पशुपालन किस व्यवसाय में आते हैं? प्राथमिक। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? जिसमें कम पूंजी लगती हो, वे उद्योग आते हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3। उद्योगों के 3 प्रकार कौन कौन से? संभावित उत्तर या निरुत्तर। यह विधि प्रश्नोत्तर विधि है। छात्राध्यापक कथन, उद्योगों का वर्गीकरण करने के 3 आधार है। कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित एवं वन आधारित। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, व्यवसायकारी क्षेत्र। आकार के आधार पर वर्गीकरण, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं वृहद उद्योग। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह विधि व्याख्यान विधि है। और श्यामपट्ट सार में उद्योगों का वर्गीकरण 3
आधार पर किया जाता है। बोध प्रश्न ये आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर है, यदि नहीं है तो न लिखें, हैं तो लिख दें। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु लघु एवं कुटीर उद्योग, जिसके विकासात्मक प्रश्न कृषि क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से उद्योग आते हैं? छोटे उद्योग जिनमें पूंजी कम तथा श्रमिक कम हो, पूंजी कम हो। छोटे उद्योग कौन कौन से होते हैं? क्षमा करें, प्राथमिक व्यवसाय में कौन से उद्योग आते हैं? छोटे उद्योग। छोटे उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें पूंजी कम तथा श्रमिक कम हो। लघु एवं कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर या संभावित उत्तर। यह विधि प्रश्नोत्तर विधि है। छात्राध्यापक कथन, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधा प्रदान करता है। कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, तथा लघु उद्योग वे होते हैं जिनमें 10 से 100 तक श्रमिक किसी कारखाने में काम करते हैं। जिसमें विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह विधि व्याख्यान विधि है एवं श्यामपट्ट सार में वे यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीक सहायता व विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद विकास बोध प्रश्न, ये आपके फॉर्मेट पर निर्भर, यदि हैं तो लिख दें। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें परिवार के सदस्य काम करते हैं। लघु उद्योग कौन कौन से होते हैं? जिसमें 10 से 100 तक श्रमिक हो। तीसरा वृहद उद्योग, जिसके विकासात्मक प्रश्न, स्वेटर बनाना कौन से उद्योग है? कुटीर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार? 3। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? लघु, कुटीर एवं वृहद उद्योग। वृहद उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यह प्रश्न उत्तर विधि है। छात्राध्यापक कथन, वृहद उद्योग में वे उद्योग होते हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं। वृहद आकार के उद्योग में अधिक पूंजी का निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, जैसे सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल्स उद्योग आदि। जिसमें बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह विधि व्याख्यान विधि है। बोध प्रश्न, जो कि आपके फॉर्मेट के अनुसार निर्भर करते हैं। वृहद उद्योग किसे कहते हैं? जो बड़े हो। वृहद उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। सूती वस्त्र है, सीमेंट आदि। यह प्रश्नोत्तर विधि है। मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्राथमिक व्यवसाय है आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन या उपरोक्त सभी। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2, 4, 6 या कोई नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आकार के आधार पर उद्योगों को भागों में बांटा जा सकता है, 2 या 3। पर्यटन, व्यापार, संचार इत्यादि व्यवसाय की श्रेणी में शामिल है, द्वितीय या प्राथमिक। उसके बाद थोड़े बड़े प्रश्न जो अति लघुतात्मक प्रश्न है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद गृह कार्य, राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास